अमेरिका ने टैरिफ लगाकर भारत को दे डाला, अनजाने में ऐसा फायदा खुद भारत ने भी नहीं सोचा था। ट्रंप ने चली भारत को घेरने की चाल, भारत ने चीन से हाथ मिलाकर दे डाली अमेरिका को ही मात। गलवान के 5 साल बाद बीजिंग में मिलेंगे मोदी जिनपिंग, लिखी जाएगी एशिया की नई तकदीर। दुश्मन बनेगा दोस्त, 100 अरब डॉलर के व्यापार से भारत भरेगा अपनी तिजोरी, अमेरिका देखता रह जाएगा। एक तरफ अमेरिका का गुरूर और दूसरी तरफ चीन की महत्वाकांक्षा, और इन दोनों के बीच अब खड़ा है एक नया आत्मविश्वासी और शक्तिशाली भारत, जो अब किसी के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के साथ ही उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से घेरने के लिए एक ऐसा दांव चला जो उन्हें लगता था कि भारत को घुटनों पर ला देगा। भारत से आने वाले सामान पर 50% का भारी भरकम आयात शुल्क लगाकर ट्रंप ने भारत को एक सीधी चुनौती दी। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि जब एक हिंदुस्तानी को चुनौती दी जाती है तो वो मुसीबतों में भी मौके ढूंढ लेता है। ट्रंप के इस आर्थिक हमले ने अनजाने में भारत के लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसके बारे में वॉशिंगटन में बैठे किसी रणनीतिकार ने सोचा भी नहीं होगा। ये दरवाजा खुलता है भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन की ओर। जी हाँ, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर दुनिया के कई देशों की नींद उड़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौद्धिक संपदा की चोरी और गलत व्यापारिक तौर तरीके अपनाने का आरोप लगाते हुए चीन से आने वाले अरबों डॉलर के सामान पर भारी टैक्स लगा दिया था। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामान पर टैक्स बढ़ा दिया। इस लड़ाई का फायदा भारत उठा सकता था, लेकिन उस वक्त हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे। अब कहानी में आता है 2025 का साल और ट्रंप की सत्ता में वापसी। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने चीन को पूरी तरह से पस्त करने के लिए वहां से आने वाले सामान पर लगभग 145% का अविश्वसनीय टैक्स लगा दिया। उस वक्त भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर सिर्फ 26% टैक्स था और पूरी दुनिया को लगा कि अब भारत की चांदी हो जाएगी। अमेरिकी बाजार चीनी सामान से खाली होगा और भारतीय माल उसकी जगह ले लेगा। लेकिन ये खुशी सिर्फ 6 हफ्ते ही टिक सकी। अमेरिका और चीन के बीच अचानक एक समझौता हो गया। चीन पर अमेरिकी टैक्स घटकर सिर्फ 30% रह गया और चीन ने अमेरिका पर टैक्स सिर्फ 10% कर दिया। और फिर ट्रंप ने वो कदम उठाया जिसने भारत को चौंका दिया। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर टैक्स को लगभग दोगुना करके 50% कर दिया, जबकि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका पर सिर्फ 20% टैक्स लगाया। ये भारत पर एक सीधा आर्थिक हमला था जिसका मकसद था अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान को महंगा करके उसे प्रतिस्पर्धा से बाहर करना। यहीं से भारत ने अपनी नई चाल चलने का फैसला किया। जब अमेरिका ने भारत पर दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो चीन ने भारत के लिए एक नई खिड़की खोल दी। चीन, जो खुद अमेरिकी दबाव और ट्रेड वॉर से परेशान है, उसे एक नए, मजबूत और भरोसेमंद साझेदार की तलाश है और भारत से बेहतर विकल्प उसके लिए कोई और नहीं हो सकता। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच जो हो रहा है वो किसी रणनीतिक उपन्यास से कम नहीं है। पहले भारत के विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक के लिए चीन पहुंचे। फिर अक्टूबर 2024 में कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई, जिसके बाद से ही सीमा पर तनाव कम करने की कोशिशें तेज हो गईं। 23 जुलाई 2025 को चीन में स्थित भारतीय दूतावास ने चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी। और अब इस कहानी का सबसे बड़ा अध्याय लिखा जाने वाला है 31 अगस्त और 1 सितंबर को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि यह जून 2020 में हुई गलवान घाटी की झड़प के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा होगी। यह यात्रा एक स्पष्ट संकेत है कि दोनों देश अब अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देख रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जहां एशिया की 2 सबसे बड़ी शक्तियां मिलकर एक नया इतिहास लिख सकती हैं। वरिष्ठ अर्थशास्त्री और यूनेस्को के उप प्रमुख डॉक्टर राजन सुदेश रत्ना का मानना है कि चीन इस रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर है और भारत भी ट्रंप के मनमाने रवैये से परेशान होकर नए विकल्प तलाश रहा है। अगर यह दोस्ती परवान चढ़ती है तो यह ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक झटका होगा। लेकिन इस दोस्ती की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा है और वो है दोनों देशों के बीच का विशाल व्यापार घाटा। ये एक ऐसी खाई है जो लगातार चौधी होती जा रही है। डॉक्टर राजन के दिए आंकड़े आंखें खोलने वाले हैं।
साल 2010 में भारत ने चीन को 17.44 अरब डॉलर का सामान बेचा था, जो 2024 में घटकर सिर्फ 14.90 अरब डॉलर रह गया। वहीं दूसरी ओर चीन ने 2010 में भारत को 41.25 अरब डॉलर का सामान बेचा था, जो 2024 में 3 गुना बढ़कर 126.96 अरब डॉलर हो गया। इस घाटे की सीधी सी वजह है, भारत चीन को ज्यादातर कच्चा माल और सस्ते उत्पाद बेचता है, जैसे लौह अयस्क, कॉटन आदि, जबकि चीन हमें महंगी और फिनिश्ड चीजें बेचता है, जैसे मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फोन और अन्य पूंजीगत वस्तुएं। हम उन्हें 1 रुपये का कच्चा माल बेचते हैं और वो उसी से 10 रुपये की चीज बनाकर हमें वापस बेच देते हैं। चीन हर साल दुनिया से लगभग 1.188 ट्रिलियन डॉलर का सामान खरीदता है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 0.64% है। यह दिखाता है कि हमारे पास उत्पादन की भारी कमी है, लेकिन आज की बदली हुई